बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग व्हाट लाइज बीनीथ। इस कहानी की शुरुआत में नॉर्मन को दिखाया जाता है, जो एक साइंटिस्ट के साथ साथ कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं। वो अभी कुछ ही वक्त पहले अपनी पत्नी क्लेयर के साथ वॉरमोंट में शिफ्ट हुए हैं। दरअसल डॉक्टर नॉर्मन हमेशा बिजी रहते हैं, इसीलिए वो अपनी पत्नी क्लेयर को ज्यादा वक्त नहीं देते। इनकी एक बेटी भी है जो कॉलेज के लिए अब घर से दूर जा चुकी है, इसीलिए क्लेयर हमेशा उदास रहती है। ज्यादातर वक्त वो अपने अतीत के उन पलों को याद करती है जब वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, जब सबके पास उसके लिए टाइम था। अब एक दिन वो खिड़की से बाहर देखती है, जहां पर मैरी नाम की उसकी नेबर अपने पति के साथ लड़ रही होती है, और कुछ ही देर बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। क्लेयर जब घर के बाहर अपने गार्डन में आती है तो उसे किसी के रोने की आवाज आती है, और जब क्लेयर मैरी के लॉन की तरफ देखती है तो वहां पर मैरी रो रही होती है। वो उससे बात करना चाहती है, लेकिन मैरी उससे बात किए बगैर वहां से अपने घर के अंदर चली जाती है। क्लेयर को ये सब बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो अपने पति नॉर्मन से इस बारे में बात करती है, लेकिन नॉर्मन उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता। क्लेयर अगले दिन वाइन की बोतल और फ्लावर्स लेकर मैरी के घर जाती है। वो दरवाजे को नॉक करती है, लेकिन घर पर कोई भी नहीं होता। क्लेयर को वहां पर एक सैंडल भी मिलती है जिसमें काले रंग का निशान होता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि वो खून का धब्बा है। और अब क्लेयर वापस अपने घर पर आ जाती है। क्लेयर से मिलने उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है, जो क्लेयर से पूछती है कि अब वो कैसी है। दरअसल आज से 1 साल पहले क्लेयर का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसकी मेमोरी कुछ हद तक लॉस्ट हो गई थी। इसलिए उसका हस्बैंड नॉर्मन कभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता। और अब जब रात को क्लेयर सो रही होती है, तभी लाइट चली जाती है। बाहर बारिश हो रही होती है, और क्लेयर जब खिड़की के पास आती है तो वो देखती है कि मैरी का हस्बैंड एक बहुत बड़े बैग को गाड़ी की डिक्की में रख रहा है, और वो अपने हस्बैंड नॉर्मन को देखने के लिए बुलाती है। लेकिन जब नॉर्मन आता है तो वहां पर गाड़ी या कोई भी इंसान नहीं होता। नॉर्मन को लगता है कि ये सिर्फ क्लेयर का वहम है, वहां पर कोई भी नहीं था। हालांकि क्लेयर उसे विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन नॉर्मन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अगले दिन जब क्लेयर घर पर अकेली होती है, तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने दरवाजे को खोला है, और जब वो दरवाजे के पास जाती है तो दरवाजा सच में खुला होता है। फोटो फ्रेम भी अपने आप ही नीचे गिर जाता है। क्लेयर को घर में अजीब सी आवाजें भी आ रही होती हैं। क्लेयर इन सब से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब क्लेयर ने अपनी नेबर मैरी को कई दिनों से नहीं देखा, इसीलिए उसे पूरा विश्वास है कि उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया है। एक शाम को जब वो अपने गार्डन में काम कर रही होती है, तभी गार्डन के पास जो लेक होती है वहां पर उसे किसी की आकृति दिखती है। उसे लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैरी की बॉडी है। वो इस बात से डरकर सीधा अपने हस्बैंड की लैब में जाती है, जहां पर उसका हस्बैंड एक रिसर्च कर रहा होता है। दरअसल वो एक ऐसी दवा बना रहा होता है जिससे किसी भी जीव को कोमा की स्टेट में ले जाया जा सकता है, पर उसके आसपास क्या हो रहा है उसे पूरी तरह से इस बात की जानकारी होगी। क्लेयर नॉर्मन को सब कुछ बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर अब भी विश्वास नहीं करता। और अब क्लेयर जानना चाहती है कि मैरी के साथ क्या हुआ, इसीलिए एक बार फिर से वो मैरी के घर जाती है, लेकिन इस बार उसका हस्बैंड वहां पर होता है। वो उसे गिफ्ट देती है, साथ ही वो उससे मैरी के बारे में पूछती है, लेकिन मैरी का नाम सुनते ही मैरी के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है। जब वो यहाँ से जा रही होती है, उसे एक बार फिर से वही सैंडल दिखती है जो उसे पिछली बार दिखी थी, जिसमें खून का निशान था। इस बार वो सैंडल को अपने पास रख लेती है, और अब क्लेयर को पूरा विश्वास हो चुका है कि मैरी के हस्बैंड ने उसे मार दिया, इसीलिए वो दूरबीन से उसके घर पर नजर रखना शुरू कर देती है। अब क्लेयर को घर के हीटर वेंट के अंदर एक अजीब सी चाबी मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है, और तभी उसे पानी की आवाज आती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि बाथटब पूरा भर चुका है। जैसे ही टैप को बंद करने के लिए जाती है, तभी उसे बाथटब के पानी में एक घोस्ट की परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर नॉर्मन वहां पर आता है। वो नॉर्मन को सब कुछ बताती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। और अब नॉर्मन को लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब हो रही है, इसीलिए अगली सुबह वो उसे अपने साथ एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाता है। क्लेयर को पूरा विश्वास है कि उसकी दिमागी हालत पूरी तरह से ठीक है। जिस आत्मा को, जिस घोस्ट को उसने पानी में देखा था, वो और किसी की नहीं बल्कि मैरी की आत्मा है, जिसे उसके पति ने मार दिया। और अब जबकि वो जानती है कि नॉर्मन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बुलाती है, और उस सैंडल की मदद से, जिसमें खून का निशान होता है,
ये स्प्रिट कॉल करते हैं, यानी कि मैरी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ पर जो क्लेयर की दोस्त होती है वो अपने घर चली जाती है, और उसके घर जाने के बाद क्लेयर को यहाँ पर अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है कि बाथ टब भरा हुआ है, और एक बार फिर से उसे घोस्ट की परछाई उसमें दिखती है। वो उसे चिल्लाकर पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, और तभी विंडो पर लिखा हुआ आता है यू नो, यानी कि तुम्हें पता है। यहाँ पर घर का कंप्यूटर भी अपने आप ही ऑन हो जाता है, जिस पर लिखा होता है MEF। क्लेयर को लगता है कि ये मैरी के नाम के इनिशियल्स हैं, इसीलिए वो अपने पति के पास जाती है, लेकिन इस बार भी नॉर्मन उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। क्लेयर फ्रस्ट्रेट होकर बाहर आ जाती है, जहाँ पर उसे मैरी का हस्बैंड दिखता है, जिसे वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तुमने अपनी पत्नी का खून किया है, तुम एक कातिल हो। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वहां पर उसकी पत्नी मैरी आ जाती है, जिसे देखकर क्लेयर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल मैरी अब भी जिंदा है, और ये सब देखने के बाद क्लेयर को विश्वास हो जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा था, जो कुछ महसूस किया था, वो सब उसके दिमाग का वहम था, उसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। अगली सुबह क्लेयर उस फोटो फ्रेम को रिपेयर कर रही होती है जो गिर गया था, जो टूट गया था। फ्रेम के अंदर उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है जिसमें एक लड़की के मिसिंग की न्यूज होती है, और जब वो उसे इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि जिस लड़की की वो न्यूज है उसका नाम है मेडिसन एलिजाबेथ फ्रैंक, यानी कि MEF, जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप ही लिखा हुआ आया था। उसे अब विश्वास हो जाता है कि जो कुछ उसके साथ हुआ था वो उसके दिमाग का वहम नहीं था, बल्कि सच्चाई से कहीं न कहीं उसका ताल्लुक है। साथ ही क्लेयर को ये भी पता चलता है कि ये लड़की आज से 1 साल पहले उसकी हस्बैंड नॉर्मन के कॉलेज में पढ़ा करती थी, और अब वो नॉर्मन से इस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन नॉर्मन साफ साफ मना कर देता है कि वो इस नाम की किसी भी लड़की को नहीं जानता। साथ ही वो गुस्से से क्लेयर को ये भी कहता है कि उसे इन सब पागलपनों को छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्लेयर को पूरा विश्वास है कि उसने जिस आत्मा को देखा था वो और किसी की नहीं, बल्कि वो मेडिसन की थी। इसीलिए अगले दिन वो मेडिसन के घर जाती है, जहाँ पर वो उसकी मॉम से मिलती है, और वापस आते हुए वो मेडिसन के कुछ बाल भी ले आती है, जिसके बाद एक बार फिर से वो स्पिरिट कॉल करती है, और इस बार वो आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है। और अब जब क्लेयर का हस्बैंड नॉर्मन घर आता है तो वो देखता है कि क्लेयर उसे सीड्यूस कर रही है। ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, और तभी नॉर्मन को अपनी पत्नी क्लेयर के चेहरे पर मेडिसन के चेहरे की छवि दिखती है, जिससे वो डर जाता है। वो क्लेयर को धक्का देता है, क्लेयर नीचे गिर जाती है, और उसके हाथ में जो मेडिसन का हेयर लॉक था जिसमें उसके हेयर थे वो उसके हाथ से छूट जाता है, जिसके बाद वो वापस अपनी सेंसेस में आ जाती है, यानी कि अब वो पजेस्ड नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद क्लेयर की वो याददाश्त जो कि 1 साल पहले कई हद तक चली गई थी वो वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि उसने अपने हस्बैंड नॉर्मन के साथ एक बार मेडिसन को देखा था, और जब वो ये बात अपने हस्बैंड से यानी कि नॉर्मन से पूछती है तो इस बार वो एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि जब तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, मेरे और मेडिसन के बीच में अफेयर हुआ था जो बहुत ज्यादा वक्त तक नहीं चला था। इसके बाद यहाँ से क्लेयर सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है कि मैंने भी तुम्हारे हस्बैंड को एक ब्लॉन्ड वुमन के साथ देखा था जो शहर के बाहर एक कैफे में थे। दरअसल वो मेडिसिन की बात कर रही होती है, और अब क्लेयर घर वापस आकर नॉर्मन से सब कुछ पूछती है। नॉर्मन कहता मैं कभी उसके साथ शहर से बाहर नहीं गया, मेरा उसके साथ अफेयर था, और जल्दी मुझे एहसास हो गया था कि ये सब कुछ गलत है, इसीलिए मैं सब कुछ खत्म करना चाहता था। जिसके बाद मेडिसिन ने मुझे मारने की, तुम्हें मारने की धमकी दी, पर एक दिन अचानक से वो खुद कहीं गायब हो गई। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और अब क्लेयर को पूरा विश्वास हो चुका है, जो आत्मा उन्हें परेशान कर रही है वो और किसी की नहीं बल्कि मेडिसिन की है। वो अब भी इनसे बदला लेना चाहती है। क्लेयर इस बात का कारण जानना चाहती है कि मेडिसिन की आत्मा उनसे क्यों बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो शहर से बाहर उसी जगह जाती है जहाँ पर उसकी दोस्त ने उसे बताया था कि उसने उसके पति को उस ब्लॉन्ड वुमेन यानी कि मेडिसिन के साथ देखा था। यहाँ पहुंचकर क्लेयर को पता चलता है कि उसका हस्बैंड नॉर्मन उससे झूठ बोल रहा था। वो यहाँ पर मेडिसिन के साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार आ चुका है। क्लेयर ये सब जानकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके हस्बैंड नॉर्मन ने उससे झूठ कहा है। अब वो घर वापस आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसका हस्बैंड नॉर्मन बाथ टब में गिरा हुआ है। वो उसे वहाँ से बाहर निकालती है। नॉर्मन कहता है कि वो सिर्फ गलती से उसमें गिर गया था।
क्लेयर उससे पूछती है कि तुमने मेडिसिन को मारा है। वो कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। क्लेयर को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं है, लेकिन उसके पास नॉर्मन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। अब वो घर के पास वाली लेक में जाती है। उसके हाथ में मेडिसिन के हेयर्स भी होते हैं और बार बार उसका ध्यान इसी लेक की तरफ जा रहा होता है और तभी एक अनजान शक्ति उसे पानी के अंदर खींच लेती है। जब वो पानी के तल में पहुंचती है तो वहां पर उसे एक बॉक्स दिखता है जिसमें उसी तरह का सिंबल बना होता है जिस तरह का सिंबल उसने मेडिसिन की फोटो में उसके नेकलेस पर देखा था। पर इससे पहले कि वो उस बॉक्स को पकड़ती, उसका हस्बैंड नॉर्मन उसे ऊपर खींच लेता है। फिर इसके बाद एक बार फिर से शहर के पास उसी जगह जाती है जहां पर उसका हस्बैंड मेडिसिन के साथ कई बार जा चुका था। वहां वो एक शॉप में जाती है जहां पर उसे एक ज्वेलरी बॉक्स दिखता है जिसका डिजाइन हूबहू उसी बॉक्स की तरह होता है जो उसे लेक के अंदर दिखा था। और अब क्लेयर को पूरा यकीन हो चुका है कि इस बॉक्स का मेडिसिन की जिंदगी से कोई ना कोई संबंध जरूर है, इसीलिए वो लेक के अंदर जाकर उस बॉक्स को निकाल लेती है। बॉक्स उसी की से खुलता है जो कि उसे हीटर वेंट के अंदर कुछ दिन पहले मिली थी। और जब वो इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर मेडिसिन की चेन, उसका नेकलेस होता है। ये सबूत पाने के बाद उसे पूरा यकीन हो चुका है कि उसके हस्बैंड नॉर्मन ने ही मेडिसिन को मारा है। वो एक बार फिर से उससे कन्फ्रंट करती है और इस बार उसका हस्बैंड अपनी स्टोरी को बदल देता है। वो कहता है कि मेडिसिन ने अपने आप को हमारे घर पर मारा था। इसके बाद मैंने उसे गाड़ी में बैठाकर लेक में डाल दिया, साथ ही इस बॉक्स को मैंने भी डाला था और अब उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। ये नॉर्मन से कहती है कि तुम्हें अपनी सारी बातों को, अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल करना होगा। इसीलिए नॉर्मन 911 पर कॉल करता और पुलिस को सब कुछ बता देता है कि उसने क्या क्या किया। फाइनली क्लेयर ने उसे गुनहगार साबित कर लिया। क्लेयर इसके बाद उससे वो फोन लेती है और रिडायल करती है। वो देखती है कि उसने 911 पर नहीं बल्कि 411 पर कॉल किया था, यानी कि पुलिस को उसने कुछ भी नहीं बताया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पीछे से आकर उसका हस्बैंड उसे वो इंजेक्शन, वो दवा इंजेक्ट कर देता है जो उसने अपनी लैब में बनाई होती है, जिससे वो कोमा में चली जाती है। लेकिन उसे सब कुछ पता है, उसको हर एक चीज का एहसास है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। अब जबकि नॉर्मन को पता है कि क्लेयर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती तो वो उसे सच बताता है। वो कहता है कि मेरा और मेडिसिन का अफेयर था, मैं उस अफेयर से निकलना चाहता था, लेकिन मेडिसिन ने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने ऐसा किया तो प्रिंसिपल को यानी कि डीन को सब कुछ बता देगी, इसीलिए मुझे उसे मारना पड़ा और अब तुम्हारी बारी है। इसके बाद वो उसे बाथटब में ले जाता है। वो उसे मारने से पहले उसे आखिरी बार किस करने वाला होता है, लेकिन तभी उसे उसके चेहरे पर मेडिसिन का चेहरा दिखता है जिससे वो पीछे हटता है। गलती से उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सर मिरर से टकराता है जिससे वो जख्मी होकर वहीं बेहोश हो जाता है। फिर जिसके ऊपर दवा का गहरा असर होता है, लेकिन पानी की ठंडक की वजह से वो होश में आ जाती है और किसी तरह से अपने आप को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से नीचे गाड़ी तक आती है। अब वो गाड़ी से यहाँ से निकल रही होती है और जब गाड़ी ब्रिज पर होती है जो कि लेक के ऊपर है तो उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड नॉर्मन भी गाड़ी के पीछे है जो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी लेक में गिर जाती है। वही लेक है जिसमें नॉर्मन ने मेडिसिन की बॉडी को डाला था और अब यहाँ पर इसी लेक के अंदर वो क्लेयर को भी मारना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर मेडिसिन की आत्मा आती है जो उसे पकड़ लेती है, जिस वजह से क्लेयर को ऊपर जाने का मौका मिल जाता है। क्लेयर तो लेक से बाहर निकल जाती है लेकिन नॉर्मन नहीं निकल पाता और इस तरह से मेडिसिन की आत्मा नॉर्मन से अपनी मौत का बदला ले लेती है, जिससे उसकी आत्मा को सुकून मिलता है। कुछ वक्त बाद हमें विंटर्स में दिखाया जाता है जहाँ पर क्लेयर मेडिसिन की ग्रेव पर जाती है और वो उसकी ग्रेव पर रेड रोज चढ़ाती है, यानी कि अब उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है। नॉर्मन जिसने उसको मारा था उसे उसकी सजा मिल चुकी है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।